हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई ये देखो, ये क्या हो गया। मैं आपको सबसे मेन बात बताऊं, मैंने इतनी जल्दी जल्दी फोन कॉन किया है ना। देखो, मैं जा रही थी, एनसीसी का कंप्लीट हुआ था, मम्मी को बुलाया था, मम्मी की आइसक्रीम खत्म, उससे पहले दिखा देती हूँ मेरी मम्मी को। ये देखो गाइस, मेरी मम्मी आइसक्रीम खा रही है गाड़ी चलाती चलाती, और है ना, मेरे को खिलाई नहीं, मेरे को दी नहीं, रैपर पकड़ा दिया। ये देखो यार, अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हो गया तो क्या। आप देखो कैसे आइसक्रीम खा रहे हो, आप अपनी बच्ची को छोड़ दिए मम्मी। बच्ची को पूछा था, बच्ची के स्टाइल ही खत्म नहीं होते। क्या पूछा? पूछा ही तो नहीं। खा ले। बताऊं क्या किया गाइस, मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला, गाड़ी रोकी और उस दुकान वाले को, मेरे को बोलती दुकान वाले से बोल दे आइसक्रीम लिया है। तो मतलब हाँ, फिर मैं सोची मम्मी मेरे लिए ही बोलेगी, पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए बोला ही नहीं। मैंने कहा था आपकी तो डिमांड है खाना खाएंगे हम, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। अब आप खाने की जगह ढूंढो। गाइस खाने वाला ही नहीं मिल रहा मेरे को तो। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मेरे को खाना खाना है, मेरे को आइसक्रीम की भूख नहीं है। तो मम्मी बोलती कि हाँ ले ढूंढ ले, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने का। भूख में नहीं खाई जाती है, भूख में खाना खाया जाता है, आइसक्रीम शौक के लिए खाई जाती है। हाँ, पर गाइस मेन बात बताऊं, शौक के लिए खाई जाती है, मान रही हूँ। एग वाला है क्या? चिकन यहाँ पर है। चिकन विकन हो तो ना ना, चिकन नहीं खाती ना गाइस, एग ही खाती हूँ। मैं एजिटेरियन हूँ। तो मेन चीज क्या है ना, एनसीसी से आए, हमें लगा कि आज भी खाना होगा वहाँ पर, वहाँ पे खाना ही नहीं किया ना, वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए खाना था। हम तो ऐसे उठ के गए और ऐसे ही आ गए। फिर मेरे को लगा अब मैं ऐसी भूखी हूँ, फिर मेरे को इतनी भूख लगने लग गई, तो मम्मी ने तो आइसक्रीम ले ली अपनी। मम्मी देखो कैसे खा रही है, देखो यार, दिखा दिखा के खा रही है। मम्मी पाप लगता है, पता हो तो। पाप जब लगता है जब बच्चे को नहीं खिला रहा हूँ, बच्चे को पूछ रहे हैं पूरी आइसक्रीम शॉप, बच्चे को जो पूरी आइसक्रीम शॉप पे खड़ा कर दिया, अब बच्चा वहाँ पे स्टाइल मार रहा है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं आप भी नहीं खाऊंगी, आप देख लो। तो भाई अब देख ही लिया, अब तू देख ले मेरे को। देख कैसे खाता है, ऐसे खाता है। अब तू देख, मुझे क्या बोले, आप देख लो, आप देख लो। कैसे खाते हैं? मुझे कैसे खाते हैं? गाना चल रहा आ जाएगा तो हाँ। वो बाप रे अंकल जी कहाँ जाएंगे। हाँ। एक हाथ से गाड़ी चलाई है पूरे रास्ते, वही कोई तो, चला सकता है? आइसक्रीम जरूरी है गाइस, ये देखो कैसे खाते हैं। ओ हो, मम्मी आप ही की दे दो थोड़ी आइसक्रीम। शेयर नहीं करती गाइस मम्मी, देखो कितने तरीके से खा रही है मेरी मम्मी आइसक्रीम। यार मेरे को भी चाहिए। ओ स्टेयरिंग ही छोड़ दी मम्मी। अरे ऐसी आइसक्रीम खानी जरूरी नहीं है, मिट जाएंगे भाई रे मम्मी। तो गाइस ऐसे चलाती है मेरी मम्मी गाड़ी, अब देख लो यार आप। या मेरे को भी आइसक्रीम खानी थी ना, तो खाना प्राप्त हुआ मेरे को ना, आइसक्रीम प्राप्त हुई मेरे को। मैं तो ऐसी ही बैठी रह गई, रैपर ही मिला मेरे को तो बस। गलती तेरी है, बता, गलती तेरी है। गलती क्या है गाइस मेरी, मैं तो सोची खाना खाऊंगी। देखो पूरा ऐसे दिखा रही है मम्मी है, मेरे को भी खानी है यार। रास्ता आ गया घर आने वाला। हेलो गाइस, ये बताइए कि जब आइसक्रीम शॉप पे मैंने इसको पूछा आइसक्रीम ले ले, मैं ले रही हूँ, तो हमारे नखरे, अपनी स्टाइल है नखरे जिसे कहते हैं ना आप लोग लड़कियों के नखरे, मैं नहीं खाती, मैं अभी नहीं खाऊंगी। अरे भाई मत खा, जिसको खाना वो तो खाएगा। तुम्हारे गाइस मैं डाइटिंग पर हूँ। कहाँ जाएगी तो हवा में उड़ जाएगी डाइटिंग पे, थोड़े दिन में गाइस हवा में उड़ जाएगी। पूछोगे गुंजन ये नहीं दिखेगी नहीं, हवा में उड़ रही है गुंजन। अगर किसी ने बोला गुंजन कहाँ है, तो गुंजन हवा में उड़ रही है। क्यों? क्योंकि गुंजन तो पहले से ही पतली है, फिर डाइटिंग और कर रही है, हवा में उड़ेगी। गाइस जैसे मैं ना अब की बार 90 पार। खुद की बेइज्जती कर रहे हो यार। बेइज्जती क्या होती है, पर्सनैलिटी है तुम्हारी, एक ऐसी तो ऐसी करनी अब की बार नहीं। 90 पार। लो देखो भाई, ये भी सुन लिया मैंने तो, ना तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को, घर आने ला लो। मम्मी कुछ खिलाओगे ही नहीं ना। मम्मी, कहीं तो ले जाओ, ऐसे मत करो यार, मैं भूखी हूँ सुबह से यार। और सब सही बता रही हूँ, सुबह भी कुछ नहीं मिला इन लोगों ने। सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवा दिया, और कितनी, आपको ही पता है ब्रेकफास्ट के टाइम कितनी सी तो भूख लगती है। खाने के टाइम खाना ही नहीं मिला। शाम के कितने बज रहे, 5:30 होने को आए यार। मम्मी ऐसे करोगे क्या यार? मेरी मम्मी ने खुद निकाल लिया, मैं कहता किराया है नहीं कुछ भी। उसके सामने एक वाला होता होगा। हाँ मेरी मम्मी ने बात मान ली, अब मम्मी मेरे को एग खिलाने लेके जाएगी। यो हो, दुनिया को बता
बात है, क्या एग खाती है। गाइस, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं एग नहीं खाती थी, मतलब खाती थी पहले, फिर कन्हैया के चक्कर में छोड़ दिया था। पर अब मेरे को लग रहा है कि अंडा अपन फिर स्टार्ट कर सकते हैं एग खाना, क्योंकि मेरे को मोटा होना है अब। क्योंकि इसने इतनी अच्छी इसकी मतलब हेल्थ थी। हाँ, मेरी हेल्थ उस टाइम बहुत सही थी, पर कुछ कारणों की वजह से मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई पूरी, भागा दौड़ी इधर उधर, तो अब आपको हेल्थ बट अब मैं फिर से मेरी हेल्थ पे ध्यान दूंगी। पहले एग नहीं खाती थी, उसके बावजूद मेरी हेल्थ अच्छी हो गई थी। अब मैं अंडा ही खाऊंगी, और मम्मी पनीर भी खाऊंगी। मैं तो बोलती हूँ पनीर शहद जो बोलते थे ना, पनीर और ये दो चीज वो सब कुछ खा लूंगी अब तो। देखना ऐसे ही 10 दिन में ऐसा वेट कर लूंगी ना मैं, मेरा देख लेना। तो बस वेट के ही ऊपर है पूरा फोकस। गाना आ रहा था इसमें, हाँ बढ़ जाएगा, वो कर दूंगी। तूने फिर कांच खोल लिया? अरे मैंने नहीं खोला है, वो खुद खुल रहा है। पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी के भी, अपने आप ही कांच खुल। भूतनी आ गई लगता है। देखो कांच खुल गया, अपने आप ही खुल गया, हमने तो खोला भी नहीं। देखो मेरी मम्मी कैसे आराम से गाड़ी चला रही, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। खाली आइसक्रीम खाएंगे टेंशन। जो बच्चा ज्यादा नाटक करे उसको छोड़ दो और गपचप खा लो। रुको अंकल जी, रुको रुको रुको, मुझे जाने दो, हमें जाने दो अंकल। प्लेज। बाप रे, मुझे कोई नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ जा रही हूँ। हमें जाने दो। मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ वही मैं सोचूं, आपको उस साइड जाना था। हाँ, पूरी रॉन्ग साइड जाती। वैसे रॉन्ग साइड ही चल रहे थे, अपने आप ही आ जाते कट। वैसे वहाँ पे ट्रैफिक वाला रहता है, दिन के टाइम तो पक्का रहता है, तो उस साइड नहीं जा सकते हम लोग। पहले तो रॉन्ग साइड। और गाइस एक मस्ती बात बताऊं, आज हम लोग ब्लेजर लेने गए, मेरा कोट लेने गए, वहाँ पे सब लोग ऐसे देख रहे थे कि मैंने एनसीसी की यूनिफॉर्म पहन रखी है ना। एक अंकल तो बोलते, उधर मैं गई, उनसे पूछी कि अंकल यहाँ पे, मतलब हाई कोर्ट गए थे, तो मैंने पूछा कि अंकल यहाँ पर है ना ब्लेजर की शॉप का है जहाँ पे कोट मिलता है। तो फिर है ना उन्होंने बोला कि है ना तो ऐसे बोलते वो, तो सुनिए गुंजन शेखावत। तो फिर मैं सोची है इनको मेरा नाम कैसे पता लग गया। फिर मैं थोड़ी देर तो एकदम ब्लैंक थी कि इनको नाम कैसे पता लग गया। मैं सोची कोई जान पहचान का तो नहीं आ गया। फिर मेरे को याद आया, ये लिखा हुआ मेरा गुंजन शेखावत। ये भी नहीं देखती मैं, अंधों की तरह चलती हूँ, खुद को ही कुछ नहीं आता पता रहता। फिर मेरे को पता लगा कि अंकल ने इधर से, मतलब इससे क्या भूल गई नेम प्लेट। ओ हाँ नेम प्लेट, कब से नेम प्लेट कर रही हूँ और अब भूल ही गई। तो नेम प्लेट पर लिख रखा है मेरा नाम ऑलरेडी, गुंजन शेखावत। यहाँ से रवाना हुई थी, यहीं आके फेरी दे दी। इसी जगह से गई थी, इसी जगह पे वापस, जिस जगह से मम्मी गई थी उसी जगह पे फिर आ गए। फिर भी घर नहीं गए हम लोग अभी तक। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे ही, वो भी फालतू का घूमे। नहीं फालतू का तो नहीं मम्मी, ब्लेजर आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई आज तो गाइज ये बात हो गई है आज। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला, फिर अंकल ने मेरे को ऑल द बेस्ट बेटा भी बोला लास्ट में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट बेटा बोला, हम तो पूरे दिन बोलते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। और वो अंकल ऑल द बेस्ट बेटा बोले तो अंकल, बाहर वाला इंसान बोलता है तो लगता है ना। मेरे को आज बताऊं क्या फील आया सही में, कि अब है ना अगली, मतलब अब कुछ अच्छा बनूंगी मैं। पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत लोगों ने बोला चपरासी बनती है, ऑटो चलाती है। इतने दिन क्या सोच रखा था अब कुछ अच्छा बनूंगी, इतने दिन से हमें नहीं इतने दिन से भी अच्छा बनती, पर आज ऐसा लग रहा है कि अब मैं बन जाऊंगी। मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि उन अंकल ने तो बोला ही बोला, गुंजन जगह से बोला कि बेटा बहुत आगे बढ़ेगी और ऐसे करके ऑल द बेस्ट बोला। फिर जहाँ पे हमने ब्लेजर खरीदा ना, वो अंकल ऐसे बोलते हैं कि है ना, उनको जो बेच रहे थे उधर एक वही कोट वाले अंकल आए कोट पहन के, और फिर उन्होंने उनको बोला कि है ना, ये देखो अपने एनसीसी की बेटी आई है, तो है ना इसको तो है ना और कम में दे देना ब्लेजर को, कोट को। तो फिर है ना, फिर मैं देखती रह गई। मैं तो बोला भाई साहब एनसीसी की वैल्यू तो बहुत है। तो फिर है ना उसके बाद फिर मैं गई, उसके बाद फिर मैंने लिया हमने ब्लेजर। फिर मैं लास्ट में अंकल को थैंक यू बोल गई, तो अंकल ने मेरे को ऑल द बेस्ट बोला। अंकल ने बोला बेटा मेजर बन जा तू, तो लेफ्ट मतलब मेजर जनरल बन जा। अलमारी में ही पड़े, अलमारी में तो नहीं पड़े, पर हाँ फिर मेरे को लगा कि फिर मैंने अंकल को बोला अंकल सीडीएस दूंगी, और इस बार ऐसे करके एंड ये दिया था, हुआ नहीं था, पर अब सीडीएस दूंगी और इस बार सही में अच्छे से दूंगी एकदम पढ़ के। तो एनसीसी इसलिए तो कर रही हूँ, रिटर्न ना देना पड़े, क्योंकि ऐसे भी मेरे को लगता है क्या पता खुद की तारीफ कर लेती हूँ खुद ही। खैर जो भी है, जो होगा वो देखा जाएगा। पर आज मेरे को थोड़ा लग रहा है कि मैं कुछ तो कर ही लूँगी अंकल लोगों की बातों से। तो गाइस टॉपिक स्टार्ट हुआ था आइसक्रीम खाने से, एंड हुआ है मेरे जो फ्यूचर में मैं जो बन जाऊंगी उधर। तो अच्छा व्लॉग है ये वाला आज का। है ना मम्मी? बहुत अच्छा, तेरा एग वाला नहीं दिखता मुझे। हाँ गाइस कितना अंडा एग कर लिया, एग वाला ही नहीं मिला। मम्मी उस साइड है शायद, वो आगे पंखे की उधर था ना वो पंजाबी वाले बाबा भैया, इसलिए तो इधर आई थी।
अच्छा। अपन सुबह के लिए होके आ जाते हैं। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, पहले मैं जिम जाती थी ना, उसके सामने एक एग वाला रहता था, वहाँ से मैं स्प्रिंग रोल, ऑमलेट, एग सब खाती रहती थी। मैं मम्मी बोल रही हूँ मम्मी वहीं से ले लेते, तो मम्मी ने बोला वो मैंने तेरे से पहले देख लिया, वहाँ पे एग वाला ही नहीं था। वो शायद मेरे ख्याल से शाम को या सुबह ही रहते हैं, क्योंकि जिम वाले तभी जाते हैं ना, दिन में कौन ही जाता है। तो ये बातें हैं गाइस। क्या कुछ बातें नहीं है गाइस, पागल बनाने वाली बातें हैं बस। पागल बनाने वाली बातें नहीं है। देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ एकदम। मेरे को तो मेरे घर वाले बोलते ठुल्लिया लग रही है। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरा भाई बताऊं क्या बोलता है, मैंने उसको फोटो भेजी मेरी एनसीसी वाली यूनिफॉर्म में कल, मेरे को बोलता है हवलदार ऑन ड्यूटी। मतलब यार तुम लोग तो बेइज्जती करते हो यार ऐसे। पर चलो ये अच्छा है कि ये एनसीसी लिखा हुआ है, थोड़ा तो समझ आ ही रहा था। अब इसमें रैंक लूंगी सबसे ज्यादा, उसके बाद देखना। क्या मम्मी क्या बोल रहे हो, शॉर्ट्स बना सकती हूँ? बनाएंगे, शॉर्ट्स भी बनाएंगे। अपन कुछ ज्यादा आ गए लगता क्या है। पागलों की तरह डीजल खराब कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं खाऊंगी, पहले मैं सोचूं पहले एग खा लूंगी, बॉइल्ड एग जो फ्राइड करके आता है, फ्राई करके, उसके बाद फ्राइड एग मतलब, उसके बाद मैं सोचूं कि मैं स्प्रिंग रोल खा लूंगी, उसके बाद मैं सोचूं मैं एक ऑमलेट भी खा लूंगी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। पर उधर जाने के बाद जब मैं एक अंडा खाऊंगी तो मैं सोचूंगी कि अब तो मेरी अब भूख खत्म, इतनी भूख लगती है। पर हाँ, पर आज मैंने सोच रखा है कि आज मैं इतना सारा खाऊंगी। पर ये देखो अभी तक मेरी मम्मी का रैपर, मतलब आइसक्रीम का रैपर जो मम्मी ने खाई थी, वो अभी तक मेरे हाथों में है। तेरा अंकल जी देख फेंकना पड़ेगा। इतनी दूर उनके लिए आए, शिट मैन, अंकल ही नहीं है। शाम को ही आते हैं। ये क्या हो गया? मेरा एग तो किस्मत में नहीं लिखा, लगता है कन्हैया मना पे मना कर रहा है। वो नहीं आता है, वो शाम को आता है। तो शाम तक वेट करना है, तो भूख ही मर रही हूँ ऐसी गंदी वाली। अभी टाइम हो रहा है अपना 5:23। क्या आता है? तो गाइस अंकल तो मिले नहीं। मेरी मम्मी बोल रही है डीजल का सत्यानाश हो गया आज तो। अब यार मेरी तो शक्ल से लग रहा होगा आपको, एकदम मूड ऑफ है। अब कहाँ ढूंढूं एग को? वो अंकल सही में बहुत टेस्टी बनाते हैं। आइसक्रीम से भी रह गई। आइसक्रीम भी रह गई। मेरी किस्मत यार। सुबह से खुश हो रहा है, पहले ब्रेकफास्ट किया उधर, उसके बाद सुबह से खुश हो रहे हैं कि दिन में खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। खाना भी नहीं मिला। अब सोची कि एग खाऊंगी आइसक्रीम को छोड़ के, तो एग भी नहीं मिला, आइसक्रीम भी रह गई। मेरी तो ऐसी गंदी किस्मत है। और भूखी हूँ भाई सुबह से। आज तो भाई आज जितना बुरा तो कभी नहीं हुआ मेरे को लग रहा है। मतलब बुरा तो ऐसे हो जाता है, बट आज जितनी भूखी मैं कभी नहीं रही, ऐसा लग रहा है। क्या करें क्या करें। मैं खा गई। देखिए ये अंकल ऐसे ही हाथ दे रहे हैं, ये देखो भाई, मन से ही अपने दूसरों को हाथ दिए जा रहे हैं। भी है उनके पास, विसल है? ड्रेस में नहीं आए होंगे। तो ये तो मेरे को ट्रैफिक वाला भी नहीं लग रहा है, ऐसा पतला सा। अच्छा ना, सेवा तो दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं अंकल, अच्छे हो आप। अरे रेड लाइट है गाइस, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ, फास्ट फूड सेंटर देख, यहाँ देख ली। यहाँ पर भी आई थिंक मोमोज है यहाँ पर, तो एग नहीं है कहीं पर भी। आज तो अंडा ना मिलना ऐसा लग रहा है। वो आज मंगलवार है, हाँ इसलिए नहीं आया। ओ आज ट्यूसडे है यार। आज तो मेरे को अच्छे से याद होना चाहिए कि ट्यूसडे है। अरे यार आज तो आएगी नहीं। चल आज है ना, एक का नहीं, इसके एग का तो ना हो गया, बात ट्यूसडे है और हमें खाना भी नहीं चाहिए शायद ट्यूसडे को। तो हनुमान जी का दिन होता है, नहीं अच्छे अच्छे लोग नहीं खाते हैं। पर हम देखो अंडे ढूंढ रहे हैं भाई, बेवकूफों की तरह एग को ढूंढ रहे हैं हम लोग। अब तो मिलेगा तब भी ना खाऊं, अब क्या खाएंगे? नारायण से कुछ थोड़ा बहुत उधर खाते हैं। नारायण से? वो नारायण का ही दूसरा वाला ना, ये वाला? हाँ इसमें तो कुछ नहीं मिला, शेक है इसमें। नहीं अंदर। अच्छा ये वाला क्या? हाँ हाँ ये तो फूड कैफे है। हाँ ठीक है, चलो अब कहीं और चलते हैं। हंसी से तो आपको लग रहा होगा है तो भूखी एक नंबर की, कुछ भी खा सकती हो। ये देखो अब हम, ये है नारायण रेस्टोरेंट, हमारा पूरे परिवार का नंबर 1, क्योंकि हम लोग हर टाइम जब इच्छा हो कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, चलो यहाँ जाओ। आधे टाइम हम तो घर में खाना ही नहीं बनाते, यहीं आ जाते हैं। ये भी सोचते होंगे पड़े रहते हैं ऐसे। खैर दिन में भी आ जाते हैं हम लोग, बट इट्स ओके। अब मैं जाऊंगी मेरी एनसीसी की यूनिफॉर्म में। खाना ही खा के चल लेते हैं। खाना ही खा के चल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हम खाना खाने जाते हैं अब।
तो गाइस अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं, नारायण रेस्टोरेंट, आपको दिखा देती हूँ। मम्मी को भी दिखा देती हूँ, हमारी गाड़ी हो रही। तो अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। तो गाइस मैं खाना दिखा देती हूँ, खाना आ चुका है। वो ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले खा लिया था इसको। देखो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, हमने खा लिया, पर उसके बाद अभी थोड़ा और रह रहा है, तो मैं इसलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये था, बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, और बाय बाय, बाय बाय। ठीक है, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। थैंक यू गाइस और बाय बाय गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहो, बाय।